तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन में सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पर डिस्कस करा था और ये संबंध एवं फलन की तीसरी वीडियो है। तो बाकी के दो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जा करके आप उन सभी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, यहाँ पे जो आर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। राइट, अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। आर क्या है कि वास्तविक संख्या का समुच्चय है। राइट, और इस पर एक संबंध आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ए कामा बी सच दैट ए और बी में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन है। राइट, तो यहाँ पे हमें ये पता करना है, राइट, हमें ये सिद्ध करना है कि जो संबंध आर है वो न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। राइट, और यहाँ पे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बोलने का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने पूरा बेसिक डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो आप फर्स्ट जो संबंध फलन की जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे जाके आप देखें तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक बार और मैं डिस्कस करूँगा, हो सकता है कि जो नए बच्चे देख रहे हों ये वीडियो उनको थोड़ा सा समझ में ना आए। तो स्वतुल्य बोलने का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए आपको दिया गया है, राइट, और एक संबंध आर इस पर परिभाषित किया गया है। राइट, तो ये जो संबंध आर है वो स्वतुल्य होता है, कब होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए के लिए ए कामा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हमने कोई भी एलिमेंट उठाया तो इस आर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 उठाया तो 1 का 1 होना चाहिए। राइट, यहाँ पे जितना है, जैसे कि फॉर ऑल लगने का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। राइट, अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है तो इसका मतलब कि इस आर के अंदर कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये सारा का सारा एलिमेंट का जो डबल मतलब कि जो पेयर है 1 का 1, 2 का 2, राइट, इस टाइप के एलिमेंट इस आर के अंदर होना चाहिए। ओके, और सम्मित बोलने का क्या मतलब होता है, राइट, आर एक सम्मित संबंध कब होगा, जब अगर हम ए और बी दो एलिमेंट सेट ए से लिए हैं तो अगर ए का बी टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर है और इसका उल्टा, राइट, बी का ए टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर हो गया, तब हम बोलते हैं कि जो संबंध आर है वो क्या है, वो सम्मित है। और आर एक संक्रामक संबंध है। राइट, कब है संक्रामक संबंध बोलने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम 3 एलिमेंट ए बी सी सेट ए से लिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है और बी का सी टाइप का एलिमेंट भी आर के अंदर है, तो अगर ए का सी हो गया, राइट, यह भी अगर आर के अंदर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी से बी ये कैंसिल हो गया तो ए और सी बचेगा, तो ए का सी टाइप के एलिमेंट भी अगर आर के अंदर हो गया तो हम कहेंगे कि जो संबंध आर है वो क्या है, ये संक्रामक संबंध। राइट, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक ये तीनों है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं स्वतुल्य पर डिस्कस कर, राइट, स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, तो यहाँ पे स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए कि यहाँ का ये जो दोनों एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए। राइट, अगर यहाँ के दोनों एलिमेंट बराबर होंगे तो यहाँ भी ये रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो संबंध आर है वो न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संबंध आर है ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है और इस आर के अंदर दुनिया की सारी संख्या होंगी। राइट, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस रियल नंबर में से अगर मैं एक संख्या 2 ले लेता हूँ मान लीजिए, राइट, तो स्वतुल्य के लिए होगा क्या, 2 का 2, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रू हो रहा है। राइट, ये ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा पॉसिबल है। राइट, तो अगर मैं 2 लेता हूँ ए की वैल्यू तो इस केस में ये पता चल रहा है कि ये स्वतुल्य संबंध है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अपने को ये प्रूव करना है कि जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इस वास्तविक संख्या में से एक ऐसा एलिमेंट लें जिसके लिए ये प्रूफ हो कि वो स्वतुल्य नहीं है। राइट, और ये बात कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने ए की वैल्यू ले लिया 1/2। बात समझ में आ रहा है। तो 1/2 लेने का मतलब क्या होगा कि स्वतुल्य के लिए होगा 1/2 का 1/2। राइट,
अब देखिए क्या इनमें ये रिलेशन ट्रू हो रहा है। अब देखिए 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, राइट। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, राइट। ये तो फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो इस केस में ये पता चल रहा है कि यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, राइट। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि a इक्वल क्या है 1/2। 1/2 हमने कहाँ से लिया हुआ है, इस रियल नंबर से लिया हुआ है, राइट। यहाँ पे मैंने रियल नंबर को वास्तविक संख्या को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, राइट। और इस संबंध r को कुछ इस तरीके से, ताकि दोनों में डिफरेंस हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, राइट। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें जो रिलेशन है वो ट्रू नहीं है, राइट। ये ट्रू नहीं है, इसके वजह से। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सममित संबंध पर, राइट। सममित के लिए हम क्या करेंगे कि इस वास्तविक संख्या से 2 एलिमेंट लेंगे, राइट। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये सममित संबंध नहीं है। तो इसके लिए मैं देखिए किस तरह से एलिमेंट ले रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने a इक्वल ले लिया क्या 2, राइट। और b इक्वल मैंने ले लिया 5, राइट। यहाँ पे 2 और 5 दोनों कहाँ से लिए गए हैं, रियल नंबर से लिए गए हैं। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए होना क्या चाहिए, a कामा b बिलोंग्स टू r, राइट। मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख रहा हूँ, राइट। 2 कामा 5 बिलोंग्स टू r लिखने का ये मतलब हुआ कि 2 और 5 में रिलेशन ये है, राइट। 5 का स्क्वायर 25 होगा। सो यहाँ पर तो ये ट्रू हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तथा अब जरा 5 कामा 2 को चेक करिए, क्योंकि r के अंदर ध्यान दीजिएगा 2 कामा 5 इस r के अंदर है, तो 5 कामा 2 भी इस r के अंदर होना चाहिए, तब हम बोल देंगे कि ये सममित है। अगर नहीं है तो जो है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हम 5 कामा 2 लेते हैं तो यहाँ से क्या पता चलता है, इनमें रिलेशन क्या है, 5 इज लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या पता चला 5, राइट। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है नहीं है, अरे खुद पता चल रहा है ना। 4 यहाँ पे कैसे बड़ा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये फॉल्स है, ओके। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं क्या, अतः 2 कामा 5 टाइप का एलिमेंट r के अंदर दिख रहा था, बट 5 कामा 2 टाइप का एलिमेंट r के अंदर नहीं दिख रहा था। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध r है वो सममित संबंध नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब लास्ट है हमारा संक्रामक संबंध, राइट। तो देखिए संक्रामक संबंध के लिए अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होना क्या चाहिए कि मैं 3 एलिमेंट लूँगा, राइट। और इस तरीके से मैं अरेंज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 एलिमेंट क्या क्या ले रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 2। ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख रहा हूँ ना, दिख रहा है ना इधर से, हाँ दिख तो रहा है, बट अब इसके ज़्यादा नीचे लिखूँगा तो नहीं दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस बात को समझिएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इस पर अर्थात a इक्वल 5, b इक्वल 3, c इक्वल 2 मैंने ऐसा लिया हुआ है, राइट। तो 5 कामा 2 बिलोंग्स टू r, राइट। तो ऐसा होगा अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 5 कामा 3 बिलोंग्स टू r और 3 कामा 2 बिलोंग्स टू r। इनमें रिलेशन क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। सो 5 इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड क्या हो गया 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है। अब जरा हम इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला a कामा c वाला, क्या ये ट्रू बन रहा है यहाँ पे। तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 a के जगह पे है 5 और b के c के जगह पे है क्या 2। 5 कामा 2 बिलोंग्स टू r के लिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। खुद पता चल रहा है कि ये क्या है, कि क्या ये ट्रू है, नहीं, ऐसा ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपको पता है ना कि जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा, जिधर बंद रहता है उधर छोटा। लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जिधर खुला है उधर छोटा, और इधर क्या बता रहा है बड़ा। तो ये तो फॉल्स है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अतः यहाँ से क्या पता चलता है
कि ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। सो नाउ वी कैन राइट 5,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते 5,2 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस बात से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो संबंध आर है वो न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैं डिस्कस करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ सेट ए, और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं राइट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हैं, राइट। और इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि ए कामा बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं। मतलब ये कि हमें ये पता करना है कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं, राइट। ये हमें जांच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इस आर का सेट तैयार करेंगे, ओके। तो आर का सेट आप तैयार कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ए की वैल्यू ले लिए 1, राइट, तो बी की वैल्यू आएगी 2, ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू 6। बस यहीं पे, क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू 6 लेते हैं तो बी की वैल्यू 7 आएगी और बी की वैल्यू 7 इसके अंदर है नहीं, राइट। तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें स्वतुल्य के लिए क्या पता करना चाहिए कि अगर 1 है तो 1,1 आर के अंदर होना चाहिए, राइट, जो कि नहीं है। इस एक एलिमेंट से ही पता चल जा रहा है कि स्वतुल्य नहीं है, तो बाकी के लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए भाई कि 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 3 है तो 3,3 4 है तो 4,4 5 है तो 5,5 6 है तो 6,6, लेकिन ऐसा तो है नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एलिमेंट यहाँ पे दिखा दीजिए, राइट। 1,1 डज नॉट बिलोंग टू सेट आर, राइट। इस टाइप का एलिमेंट है नहीं आर के अंदर, राइट। आर सममित के लिए क्या होना चाहिए कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, राइट। तो आर यहाँ पे सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2,3 बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सममित भी नहीं है। संक्रामक के लिए, राइट, संक्रामक के लिए ये तो आप स्वयं इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, राइट। तो संक्रामक भी तो नहीं है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं 1,2 है, 2,3 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1,3 इसके अंदर है ही नहीं, राइट। यहाँ पे आप लेके दिखा दीजिए 1,2 है और 2,3 भी है, बट यहाँ पे क्या होगा कि 1 और 3 अर्थात 1,3 आर के अंदर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो संबंध आर है वो न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है, राइट। सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, राइट। तो अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट, इसे आप नोट कर लीजिएगा, केवल इसमें समझना ही था। लिखने के लिए तो आप अपनी भाषा में लिख ही सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, राइट। तो चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि आर यहाँ पे वास्तविक संख्या का समुच्चय है, राइट। आर ये जो है कि वास्तविक संख्या का समुच्चय है, बात समझिएगा। और इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि ए कामा बी और ए और बी में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यू, राइट। तो इसमें हमें यही पता करना है कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं, राइट, जांच करना है। तो पहले मैं इसमें बात करूंगा स्वतुल्य पर, राइट। स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए कंडीशन, जैसा कि आपको पता है, राइट। यहाँ के ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ के दोनों एलिमेंट बराबर होते हैं तो इनमें रिलेशन क्या बन जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए का क्यू बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस
रियल नंबर में से, जैसा कि आपको पता है कि ये जो r है ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है और इसके अंदर दुनिया की सारी संख्या होगी केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके, राइट। तो मैं हर एक एलिमेंट उठाऊंगा इस r के अंदर से और मैं चेक करूंगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो 1 a की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो बिल्कुल ट्रू है ना भाई। अगर मैं 2 लूंगा तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। अगर मैं -2 ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैं -2 ले लेता हूं, तो क्या ये ट्रू है? -2 इज लेस देन इक्वल टू -8 होगा, क्योंकि आप रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ये ट्रू बन रहा? आप देखिए यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी है वो सबसे छोटी संख्या कहलाती है। जैसे -2 और -8 में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, राइट, और ये सबसे छोटा है। तो ये तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये तो फॉल्स हो रहा है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखिए हर एक एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे कि स्वतुल्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये बात का पता चल गया कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं a इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर से मैंने लिया, राइट। और यहाँ पे क्या बन रहा है? -2 -2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा दीजिए कि इनके बीच जो रिलेशन था वो ट्रू नहीं हो रहा है, राइट, इसके वजह से, राइट। अब मैं बात करता हूँ सममित पर। सममित के लिए, तो सममित के लिए 2 एलिमेंट लेना होता है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ एक 1 a इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि 1 है और b इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3 है। बात समझ में आ रहा है? नो। अब देखिए क्या होना चाहिए कि ये a कामा b b कामा a, राइट। सो यहाँ पे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू r के लिए होना क्या चाहिए? 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। ये बिल्कुल ट्रू है, राइट, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 27, ये ट्रू जा रहा है, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तथा अब जरा इसका उल्टा चेक करते हैं, ओके। नाउ 3 कामा 1 बिलोंग्स टू r के लिए एक्चुअली होना क्या चाहिए कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या ये ट्रू है? नहीं है, राइट, दिस इज फॉल्स। सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि अतः 1 कामा 3 बिलोंग्स टू r के लिए 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे पता चलता है कि जो संबंध है वो सममित नहीं है, राइट। बातें बिल्कुल समझ में आ रही है? अगर कहीं से नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं आप हमें, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया हुआ है सबसे नीचे, राइट। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं और अपने जो है कि डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। या फिर आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने सबसे नीचे डाल दिया हुआ है, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ संक्रामक के लिए, राइट। देखिए इसमें आपको खुद सोचना है, राइट, कि आप सोचते कैसे हैं। संक्रामक पर मैं डिस्कस करता हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन पर, राइट। तो इसमें 3 एलिमेंट अपने को लेना होता है, राइट। तो 3 एलिमेंट मैं कैसे ले लूँ? मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, a इक्वल्स टू क्या ले लूँ मैं 28 ले लूँ, राइट, और 25 मैं ले लेता हूँ, राइट। b इक्वल्स टू मैं 3 ले लेता हूँ और c इक्वल्स टू मैं 2 ले लेता हूँ, ओके। मैंने कुछ ऐसे लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। नाउ यहाँ पे 25 कामा 3 बिलोंग्स टू r और 3 कामा 2 बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है, राइट, मैंने देखिए जो वैल्यू है यहीं पे पुट किया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 25 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब इनमें रिलेशन है, तो दिस इज 27, राइट। सो 1 मिनट, दिस इज 27। नाउ अगेन लिसन टू मी, एंड 3 और 2, नाउ ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, राइट। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रू हो रहा है, राइट, ये भी ट्रू है, ट्रू बन रहा है। बट जरा हम ये चेक करें, ये वाला मैं चेक करता हूँ, तथा a कामा c यानी 25 कामा 2, राइट, a और c देख सकते हैं कि a है और ये c है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 25 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब मीन्स व्हाट, 8 होगा। नो, दिस इज फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता, बात समझ में आ रहा है।
ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अतः 25, 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही जा रहे थे हम, और 3, 2 पर भी राइट हम सही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम 25, 2 पे पहुंचे क्या जा रहे थे, गलत जा रहे थे ना। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट। तो अब मैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप देख सकते हैं। आई होप कि आपकी किताब है आपके पास, तो राइट 1 मिनट, एक्चुअली मेरे पास किताब नहीं है, समस्या यहाँ से है, राइट। तो मैंने जो है कि किताब NCERT की किताब तो डाउनलोड करना बहुत ही आसान काम है, तो मैंने जो है कि डाउनलोड कर लिया हुआ है, बट ये मोबाइल भी लॉक हो जा रहा है बार बार, तो ये समस्याएं आ जा रही हैं, राइट। तो अब जो है कि क्वेश्चन नंबर में, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट। तो ये मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, राइट। अब भारी नहीं, ऐसी इतनी भी भारी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हैं इस बात को, राइट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान सा है, आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, राइट। यहाँ पे जो समुच्चय है ये A है, राइट, और ये कुछ इस तरीके से है। एक्चुअली नाम नहीं दिया हुआ था तो मैंने नाम यहाँ पर रख लिया हुआ है, क्या दिक्कत है, 1 2 3, और इस पर एक संबंध R कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि 1, 2 एंड 2, 1, राइट। और ये कह रहा है कि द्वारा दिया गया ये संबंध है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो संबंध R है वो सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो यार देखने से ही पता चल जा रहा है, राइट, कि ये सममित तो है, क्योंकि 1, 2 है तो इसका उल्टा भी है इसी के अंदर, तो बोलेंगे ना भाई कि ये सममित है। नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं बात करूँ स्वतुल्य की तो पहले यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, राइट, ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं बात करता हूँ स्वतुल्य संबंध पर, तो स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए कि 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3 इस R के अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, लेकिन यार है तो नहीं ऐसा, तो यहाँ पे हम इस बात को लिखेंगे, राइट। नाउ 1, 1, 2, 2 एक ही एलिमेंट सब दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सब लिखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, स्वतुल्य नहीं है, राइट। संक्रामक की अगर मैं बात करूं, संक्रामक, ओह सॉरी, इंग्लिश में लिखना ज़्यादा बेटर होता है, बट क्या करूं। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, राइट। यहाँ पे एक्चुअली ये सम्मित है तो मैं इसे लिखा नहीं हूँ, राइट, सम्मित है। संक्रामक के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए संक्रामक के लिए होना क्या चाहिए कि 1, 2 है, 2, 1 भी है, ठीक है। तो 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो 1, 1 होना चाहिए ना। एक्चुअली 1, 1 तो है नहीं, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि संक्रामक भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 1 बिलोंग्स टू R है, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है, ओके। नाउ अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। तो इसे भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कुछ इस तरीके से है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में, यहाँ पे जो एक सेट A है, राइट, पुस्तकों का एक समुच्चय है। बात समझ में आ रहा है, कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ी पुस्तकों का एक सेट है, राइट। तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, राइट, पुस्तकों का समुच्चय है, सॉरी, पुस्तकों का समुच्चय है, राइट। और इस पर एक संबंध R कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि x तथा y में, राइट, x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं, राइट, समान है मतलब बराबर है, राइट। तो इसमें मैं बात करता हूँ स्वतुल्य पर, स्वतुल्य संबंध पर। तो स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए
कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, मतलब एक्स कोई पुस्तक है जो कि हमने इस सेट से लिया हुआ है। तो आप खुद देखिए, पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या पुस्तक एक्स के ही पेजों की संख्या के बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, मेरे पास जो किताब है उसमें पेजों की संख्या उसी किताब में ही पेजों की संख्या के बराबर है। आप ऐसा यहाँ पे लिख लीजिएगा, राइट। सो इस बात को आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, राइट। पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या पुस्तक एक्स के पेजों की संख्या के ही समान है, राइट। तो ये क्या है कि ये स्वतुल्य संबंध है, राइट। अब मैं बात करता हूँ सममित पर। तो सममित के लिए मैं दो किताब लूँगा, राइट, दो मैं पुस्तक लूँगा एक्स और वाई, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है एक्स और वाई, दो किताब मैंने सेट ए से लिया हुआ है। तो खुद आप देखिए कि एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, क्योंकि एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है, या फिर हम ऐसे कहें कि वाई में पेजों की संख्या एक्स में पेजों की संख्या के बराबर है, राइट। तो ये क्या है कि सममित भी है, राइट। संक्रामक के लिए होना क्या चाहिए कि मैं कितनी किताबें लूँगा, 3 किताबें लूँगा इस लाइब्रेरी से, राइट। एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट ए के लिए होना क्या चाहिए कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं कि असंभव है, क्योंकि एक्स में पेजों की संख्या पुस्तक वाई में पेजों की संख्या के बराबर है, पुस्तक वाई में पेजों की संख्या पुस्तक जेड में पेजों की संख्या के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या जेड में पेजों की संख्या के बराबर होगा, राइट। सो यहाँ पे ये क्या पता चला कि ये जो संबंध है वो संक्रामक भी है, राइट। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर, राइट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट ए दिया हुआ है, राइट। और इसमें जो एलिमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5 तक है, राइट। और इस पर एक संबंध आर कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है, राइट। ये सम संख्या मिल रही है हमें, राइट। और आगे भी इसमें क्वेश्चन बोल रखा है, पहले इतना बोल रखा है कि इस तरह से दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जो आर है ये तुल्यता संबंध है, राइट। आगे भी कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, इसे हम अभी इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसे तुल्यता संबंध प्रूव कर रहे हैं। तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होगा कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ सममित संबंध के लिए, राइट, स्वतुल्य संबंध पर, राइट। स्वतुल्य संबंध के लिए होना क्या चाहिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, राइट, मैंने एक एलिमेंट इस सेट से ले लिया हुआ है, राइट। अब ये चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 या 4 या 5, कुछ भी हो सकता है इसमें से, राइट। और आप जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, राइट। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनके बीच जो रिलेशन है वो भी यहाँ इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो 0, और 0 क्या है, सम संख्या है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। आप चाहे तो सेट बना करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ऐसी बात नहीं है। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि मॉड ए माइनस मॉड ए इक्वल टू 0 होगा, जो कि यह क्या है, सम है। तो यह क्या है, स्वतुल्य भी है, राइट। तो यहाँ पे सममित पर मैं बात करता हूँ। सममित के लिए क्या होना चाहिए कि 2 एलिमेंट मैं लूँगा, राइट। तो मैं मान लेता हूँ ए कामा बी बिलोंग टू सेट ए के लिए, राइट। और यहाँ पे देखिए कि ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट आर के लिए ए और बी में ये रिलेशन है, राइट। अगर मैं ये क्या है, ये सम है, राइट। मतलब कि जब भी 2 एलिमेंट मैं लूँगा और घटाऊंगा तो हमें सम संख्या मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस ए, तब पर भी ये सम ही होगा, राइट। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए,
ये भी क्या होगा, सम ही होगा। और मॉड के अंदर यहाँ माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक बात यहाँ पे मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता था कि मॉड ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू मॉड बी माइनस ए, राइट, ये इक्वल होता है हमेशा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप ऐसा लिख सकते हैं, तब पर भी ये सम है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा जा रहा है, राइट, या फिर ऐसा है तो ऐसा। आप थोड़ा सा ऐसा लॉजिकली सोचिए, तो अगर ऐसा है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, राइट। तो यहाँ पे ये क्या पता पड़ा कि ए कामा बी बिलोंग टू सेट आर के लिए ये बिल्कुल सही है कि बी कामा ए बिलोंग टू आर होगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये सममित संबंध है, राइट। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि संक्रामक के लिए, राइट। तो मैं इसे यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं बात करता हूँ संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए होना क्या चाहिए, आपको क्या पता है कि 3 एलिमेंट मैं लूँगा, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के लिए होना क्या चाहिए कि मॉड ए माइनस बी ये क्या है, सम है। तो एक काम करता हूँ मैं कि अगर ये सम संख्या है तो मैं 2 इंटू मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, राइट। चाहे ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही ये रहने दीजिए, राइट, क्या दिक्कत है, ऐसा ही रहने दीजिए, ये सम है, राइट। सॉरी, थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, एक्चुअली इधर और आगे मैं बढ़ाऊँगा तो स्पेस नहीं है, राइट। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के लिए मॉड ए माइनस बी ये क्या है, सम है, और मॉड बी माइनस सी ये भी क्या है, सम है। बात समझ में आ रहा है। इसे मैं थोड़ा सा कुछ और अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ। अगर ये सम है तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख दे रहा हूँ 2 इंटू K1, राइट। और इसे मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ B माइनस सी इक्वल टू 2 इंटू K2, राइट। भाई सम मिलने का मतलब कि 2 का मल्टीपल ही मिलेगा ना, तभी तो हम उसे सम बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। K1 और K2 कोई नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी हम मॉड हटाते हैं तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2K होगा, 2K1। और यहाँ से जब हम मॉड हटाएंगे तो b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2K2, राइट। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने पर हमें क्या पता चलेगा, राइट। नीचे ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, हाँ दिख तो रहा है, राइट। एक काम करता हूँ कि मैं इधर लिख लेता हूँ इस चीज़ को, हो सकता है ज़्यादा नीचे हो गया हो तो दिख नहीं रहा हो, राइट। यहाँ पे मैं दोनों को दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। मैं इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने पर देखेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, राइट। और K1 प्लस K2, यार K1 प्लस K2 अगर ये नंबर है, राइट, कोई भी, तो जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल ही होगा। अब 2 का मल्टीपल होगा तो क्या सम ही तो देगा, राइट। अब प्लस माइनस फिर से आया हुआ है तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से मैं इसको सॉल्व किया हूँ, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक सेट भी बना करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सेट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू K1 प्लस K2, ओके। अब एक्चुअली ये भी तो सम ही है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि A कामा C बिलोंग्स टू R ये भी क्या है कि सम है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यही लेके चल रहा था, राइट। मतलब इतना लेके चल रहा था तो ये बात का क्या पता चला कि A कामा C बिलोंग्स टू R हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है कि ये संक्रामक संबंध है। तो आगे लिखना आपका काम है कि आप लिख लीजिएगा कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो संबंध R है क्या है, वो एक तुल्यता संबंध है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, राइट। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन है भाई, मैं तो भूल ही गया था। एक और क्वेश्चन इसमें बोल रखा है, राइट। और वो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, जस्ट 1 मिनट, मुझे पहले लॉक खोलना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो इसमें एक और क्वेश्चन बोल रखा है कि प्रमाणित कीजिए कि एक सेट ए में मैं इस एलिमेंट को मान लेता हूँ, सॉरी मैं बी मान लेता हूँ इसको, राइट। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका बोलने का मतलब एक और दिया हुआ है, मैं इसको भी लिख लेता हूँ तब मैं समझा रहा हूँ, राइट। और फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5
का कोई भी अवयव 2, 4, 5 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी सेट है, इस बी सेट पर ये जो संबंध आर था वो डिफाइंड था। वो संबंध आर क्या था कि इन दोनों का मापांक हमेशा सम संख्या होगा, राइट। उस संबंध आर के अंदर लिखा हुआ था, राइट। जब भी आप घटाइए, राइट, एक दूसरे से संबंधित है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं, राइट। जैसे 1 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, 3 में से 5 घटाइएगा तो आएगा, 1 में से 5 घटाइएगा तो भी 2 आएगा, राइट। तो समुच्चय बी के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों है? एक दूसरे के सभी अवयव इस संबंध आर से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि इनके अंतर का जो मापांक है वो हमेशा सम संख्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर के अंदर यही तो था रिलेशन, ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी, ये क्या है? सम है, राइट। तो एक दूसरे से समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय बी के जो भी अवयव है सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इनके अंतर का जो मापांक है वो सम है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके अंतर का मापांक क्या मिलेगा, ये भी सम होगा, राइट। तो इस तरह से इस बात को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट इन दोनों के अवयव एक दूसरे से इस संबंध आर से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 में से 2 घटाइएगा तो 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो भी 1 मिलेगा, राइट। चाहे 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 मिलेगा। तो कहाँ इन दोनों के जो है कि अंतर का मापांक क्या मिल रहा है, वो सम थोड़ी मिल रहा है, वो विषम संख्या मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय बी और सी के जो अवयव हैं एक दूसरे से इस संबंध आर से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनके अवयवों का अंतर का जो मापांक है वो हमेशा विषम आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इतनी बातें जो है कि आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट, समझिएगा। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, राइट, ये एक सेट ए है और ये इसमें कुछ इस तरीके से अवयव है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12 में दिए गए हैं, राइट। और इस पर कह रहा है कि निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, राइट। इस पे एक संबंध R कुछ इस तरीके से दिया गया है कि a कामा b सच दैट मॉड a माइनस b क्या है कि 4 का गुणज है, राइट। और इसमें एक और बात बोल रखा है, सॉरी एक और संबंध दे रखा है कि a कामा b सच दैट a बराबर b। तो इसको तो आप स्वयं कर सकते हैं, बट मैं इसको बता दे रहा हूँ, राइट। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा है, राइट। अगर आप चाहें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मैं डिस्कस करता हूं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको आप सॉल्व करिएगा। नहीं कर पाइएगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं वहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस आर का मैं सेट तैयार कर लेता हूँ, राइट, सॉरी इस ए का मैं सेट तैयार कर लेता हूँ। इस ए के अंदर ना जो अवयव होंगे, यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू जेड लिखने का मतलब ये है कि इस ए के अंदर जो अवयव हैं वो इंटीजर है, मेरा मतलब कि वो पूर्णांक है, पहली चीज़। और वो है कहाँ से कहाँ तक? 0 से ले करके 12 तक। भाई इसका मतलब तो समझते हैं ना इस इनइक्वालिटी का, राइट। इसका मतलब आप समझते हैं 0 से ले करके 12 तक, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो 0 और 12 के बीच के अवयव को हम रखते हैं, राइट। बट ऐसा है यहाँ पे तो मैं ऐसा लिख चलूँगा, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 12, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्वतुल्य पर, राइट। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए आप देख सकते हैं कि ए कामा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होगा, राइट। क्योंकि यार ए में से ए घटेगा, स्वतुल्य के लिए होना क्या चाहिए? यहाँ पे समझिए दोनों बराबर होना चाहिए। और दोनों बराबर होने का मतलब यहाँ बराबर होगा और यहाँ बराबर होगा तो 0 आएगा, और 0 4 का गुणज है। बात समझ में आ रहा है?
सो यहाँ पे नाउ यू कैन राइट मॉड ए माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा, राइट। सो ये 4 का गुणज है, राइट, 4 का गुणज है। ओके, नाउ नेक्स्ट सममित पर मैं बात करता हूँ, राइट, सममित संबंध पर। तो इसके लिए मैं 2 एलिमेंट लूंगा, ए और बी बिलोंग टू सेट ए के लिए, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए कामा बी दिख रहा ना, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से क्लीन कर दूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग टू आर के लिए मॉड ए माइनस बी क्या होगा कि ये 4 का गुणज होगा, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 का गुणज है तो इसको 4 इंटू K1, राइट। K1 सम इंटीजर, राइट। K1 यहाँ पे क्या है कि ये इंटीजर है, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा, इस अगर मैं a माइनस बी लिखा हूँ चाहे मैं b माइनस ए लिखूँ तब पर भी एक ही बात आएगी, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ b माइनस ए, तो भी ये क्या होगा 4 का गुणज होगा, राइट। तो मैं अगर ऐसा लिखा हूँ तो भी आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा, मेरा मतलब कि लैंग्वेज में ही ऐसा लिख लीजिएगा कि 4 का गुणज है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ये क्या पता चला कि ये जो है कि सममित संबंध है, राइट। इससे ये पूरा बात स्पष्ट होता है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है, तो आर यहाँ पे सममित संबंध है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ संक्रामक संबंध के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। अब इसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं संबंध से रिलेटेड, और संबंध होता क्या है पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया हुआ है, राइट। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, राइट। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, राइट, क्योंकि वही एनर्जी है, राइट, जो आप, ठीक है। तो मैं जब एनर्जी मिलेगी तो मैं थोड़ा सा वर्क भी करूँगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मैं बात करता हूँ संक्रामक, राइट। संक्रामक पर मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। तो संक्रामक के लिए देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए कि मैं यहाँ से लूँगा 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू सेट ए से, राइट। सेट ए से मैंने ले लिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे होना क्या चाहिए एक्चुअली कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के लिए मॉड ए माइनस बी क्या है कि 4 का गुणज। 4 का गुणज का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट। तो मैं इसे कुछ ऐसा लिखता हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, राइट। 4 का गुणज मीन्स कि a माइनस बी इक्वल्स टू 4 इंटू K1। 4 का गुणज ऐसा लिख लीजिएगा, राइट। K1 कुछ भी हो सकता है, K1 और K1 सम इंटीजर, राइट। K1 इज सम इंटीजर, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे और देखिए b माइनस सी बोलने का मतलब कि मॉड b माइनस सी विल बी इक्वल्स टू 4K2, राइट। नाउ लिसन टू मी, अगर मैं यहाँ से मॉड हटाऊंगा तो आपको पता है कि प्लस माइनस 4K1, एंड ये जब मॉड हटाऊंगा तो b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4K2। क्लियर हो रहा है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छे से आप लिख लीजिएगा। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ऐड अगर मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं कि माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगर ये कैंसिल होगा सो ये क्या हमें मिलेगा, ए माइनस सी प्लस माइनस 4K1 और यहाँ पे कितना होगा प्लस माइनस 4K2। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोनों में मैं कॉमन कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे K1 प्लस K2 और ये K1 प्लस K2 ये क्या होगा ऑलवेज, ये क्या होगा जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 4 का तो मल्टीपल रहेगा ही रहेगा, 4 का गुणज तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अरे भाई 4 का गुणज मिलने का मतलब समझ रहे हैं, 4 का टेबल आप ऐसा समझ सकते हैं, राइट। 4 का टेबल 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 15, हिंदी में बोले तो 4 का पहाड़ा। बात समझ में आ रहा है? सो अगर मैं फिर प्लस माइनस हटाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4K1 प्लस K2। 4 का गुणज है कि नहीं, ए मॉड ए माइनस सी बोलने का क्या मतलब आप समझते हैं, राइट। क्योंकि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ, राइट। तब पर भी ये क्या है 4 का गुणज है, राइट। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं अपनी भाषा में, राइट। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ये बात पक्का है, एकदम पक्का है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा, राइट। तो यहाँ से इस बात का ये पता चलता है कि ये जो संबंध आर था वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों था, राइट। सो आई होप कि
अब तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया हुआ है कुछ आपको समझ में आया होगा, राइट। सो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा फंक्शन पर, राइट। कल ये चैप्टर में